राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चार देवरानी जेठानी की जितिया व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में चार देवरानी जेठानी रहा करती थी। तीन जेठानियों के संतान थी और जो सबसे छोटी वाली देवरानी थी उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सब उसे बांझ कहकर पुकारते थे। और बेचारी को कभी भी तीनों जेठानियां रसोई घर में भी नहीं जाने देती थीं। तीनों जेठानियां मिलकर के उसका बड़ा मजाक उड़ाती, बड़ा उसे जो ताहने दिया करती थीं, उसे डांटती फटकारती रहती थीं। बेचारी चुपचाप सुनती रहती थी क्योंकि वह भोली भाली थी। तीनों जेठानियां बड़ी चंट चालाक थीं और उस चौथी वाली सबसे छोटी बहू को एक नौकरानी से भी ज़्यादा बदतर सलूक उसके साथ किया करती थी। लोग नौकरानी के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन वह तो उस चौथी बहू के साथ अच्छे से बातचीत तक भी नहीं करती थी। सभी बाहर के काम छोटी बहू से कराती थी और नौकरों की तरह उससे काम लेती थी। जो उसकी सास थी वह भी उसे गाली गलौच दिया करती थी, कभी भी उससे सही से बात नहीं करती थी। तीनों बड़ी बहुएं और उनकी सास चारों मिलकर छोटी बहू को तरह तरह के ताने दिया करती। समय पर ना तो भोजन देती थी और ना ही कपड़े उसे देती थी। बड़े जो तीनों जेठानियां थीं उनका ही घर में राज था। छोटी वाली को वो कुछ नहीं समझती थी क्योंकि छोटी वाली मायके से भी गरीब थी, इसलिए बेचारी जाती तो कहाँ जाती। बेचारी के माँ बाप भी बहुत गरीब थे, जो उसका विवाह करके जो परलोक सिधार गए थे, इसलिए उसका अब मायका भी नहीं था। ससुराल में तीनों जेठानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सास भी उसे कोई मान नहीं देती थी। तीनों जेठानियां जो चाहती वही करती थी और उसे सिर्फ एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं मानती थी। सारे घर का काम कराती, समय से ना तो खाना देती ना ही कपड़े देती थी और घर में उनसे कोई बोलता भी नहीं था। बेचारी अड़ोस पड़ोस में ही बात करके अपने मन को बहला लिया करती। तीनों जेठानियां अपने बच्चों को भी छोटी बहू से दूर रखा करती थी। कहती यह तो बांझ है, इसका अगर साया हमारे बच्चों पर पड़ गया तो ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही जीवित पुत्रिका का व्रत का दिन आ गया। अब कृष्ण पक्ष की सप्तमी का दिन था, तो सास और तीनों जेठानियां मिलकर बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना करके रखी और बेचारी जो छोटी वाली थी उससे कहती हैं, दीदी हमें जो खाना दे दो, हमें जो भूख लगी है। तो जेठानियां कहती हैं, अरे एक तो हम व्रत हैं, खाना व्रती वालों के लिए बना है और ये आ गई है मनहूस चेहरा लेकर बांझ खाना मांगने के लिए। और वहाँ पर पड़ी हुई झाड़ू जेठानियां 5 झाड़ू उस छोटी वाली देवरानी के मार देती हैं। बढ़ियाई खाना मांगने वाली बांझन कहीं की। और कुलक्षणी कहकर कि तू तो निसंतान है, तू किसके लिए खाना खाएगी, किसके लिए ये पकवान बनाए हैं हमने, हम तो व्रत रखेंगे इसलिए हम अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, तेरे लिए थोड़ी ना बनाए हैं। और उसे मार दुत्कार कर भगा देती हैं और वह बेचारी रोती बिलखती जो घर के बाहर आ गई और बाहर आकर दरवाजे पर सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसका पति खेत में काम करके आया, पूछने लगा अपनी पत्नी से कि बाहर बैठकर सिसक सिसक कर क्यों रो रही हो। तो छोटी बहू कहती है अपने पति से कि हे स्वामी, हम अब रसोई घर में भोजन के लिए गए तो जेठानियों से जब भोजन मांगा तो जेठानी हमें भोजन नहीं दी और हमें जो झाड़ू मारकर घर से बाहर भगा दिया। कह दिया कि बांझ है तू, तेरे तो कोई पुत्र नहीं है, तू कौन सा अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्रत रखेगी। इसलिए अच्छे अच्छे पकवान और भोजन हमने बनाए हैं क्योंकि हमारे तो पुत्र हैं, उसकी रक्षा के लिए हम व्रत करेंगे। तुम इस भोजन को खाने के लायक नहीं हो। और उन्होंने मुझे भोजन भी नहीं दिया और ये सूखी रोटी मुझे दे देती हैं, लेकिन मुझे रोटी देती हैं जब
दिखाती है वह अपने पति को। तो जब उसका पति उसकी बात सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि चुप रहो, रो मत, भगवान का ध्यान करो। और इतना कह करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वह घर से निकल जाता है। दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती थी और नदी के पास रुक गए। जब नदी के पास एक पुल के नीचे पति पत्नी दोनों बैठ गए तो पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप मेरे ही कारण घर छोड़ आए हैं और इस नदी के किनारे आप आकर रुक गए हैं। यहाँ कोई जीव जंतु आएगा, अरे हमें तो वह अपना भोजन बना लेगा, तो कोई बात नहीं, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरे लिए तो कोई नहीं रोएगा, क्योंकि ससुराल में भी मुझे कोई मान नहीं देता और मेरा मायके में भी कोई नहीं है। यदि आपको कुछ हो गया तो आपके माता पिता भाई भाभी हैं और भाइयों की संतान है। उसके पति कहते हैं कि अब तू मेरा संसार में कोई नहीं है, बस मेरे लिए तू है, तू ही मेरी अर्धांगिनी है, तो मैं दुख में तेरा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर छोटी बहू मनी मन प्रसन्न हो गई कि हे प्रभु, तुमने मेरा स्वामी जो ऐसे दिए कि जो मेरे दुख को समझते हैं। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। जितवाहन देवता घोड़ा लेकर नदी के तट पर चारों तरफ घूम रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। तभी दोनों पति पत्नी बैठे वहां पर भजन कर रहे थे। जब दोनों पर जितवाहन देवता की नजर पड़ती है तो वो पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो और इस सुनसान जगह पर नदी के किनारे पर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोनों पति पत्नी बोले, हे महाराज, आप अपना पहले परिचय दे दो, उसके बाद हम बताएंगे। उनके मन में लग रहा था कि यह कोई चोर है, घोड़े पर सवार होकर आया है, देखने में तो कोई देवता लग रहा है। फिर वो कहते हैं कि अरे जितवाहन देवता, हम तो इस लोक की रक्षा के लिए जन्म लिए हैं, चारों कोना घूम रहे हैं कि कौन दुखिया किस हाल में है, कौन कहाँ कैसे है, और मेरा नाम जितवाहन है। यह बात सुनकर छोटी बहू बोली, हे महाराज, हे जितवान भगवान, हे प्रभु, हम एक बांझ हैं, मेरा कोई भी संतान नहीं है और ना ही संतान होने के कारण मेरी सास और मेरी जेठानियाँ मुझे भोजन दी हैं और हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। मेरी जेठानियों ने मुझे झाड़ू से मारा है। छोटी बहू की दुखभरी कहानी सुनकर जितवान देवता को दया आ जाती है। वह अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और अपनी चादर में बंधी हुई 4 रोटियां छोटी बहू को दे देते हैं और कहते हैं कि ये 4 रोटियां तुम खा लो। और जितवाहन देवता कहते हैं कि इसका भोजन कर लेना, कल अष्टमी है, कल तुम पूरे दिन निराहार रहना और कुछ भी मत खाना और नवमी के दिन व्रत खोलना, इसी रोटियों से व्रत खोलना। यह बात सुनकर छोटी बहू कहती है, महाराज, ये तो बासी भोजन हो जाएगा। कहते हैं कि जितवान देवता की नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। यह बात सुनकर उसी नदी के किनारे दोनों पति पत्नी रह गए। बेचारे दिन में भी भोजन नहीं किए, पूरी रात भी भोजन नहीं किए। दूसरा दिन सप्तमी भी बीत गया, आधी रात थी, भोजन कोई भी पति पत्नी नहीं किए। सप्तमी बीत गई, अष्टमी भी बीत गया। अष्टमी के दिन छोटी बहू निराहार बिना जल के दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे व्रत रखे, क्योंकि पत्नी तो रखी रही थी। तो छोटी बहू का पति भी कहता है, जब तुम भूखे प्यासे व्रत रखोगी तो मैं भी तो निसंतान हूँ, मुझे भी तो संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी व्रत रखूंगा। और दोनों के व्रत रह जाते हैं, भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं। दोनों के जो व्रत करने के बाद शाम का समय हुआ तो सभी लोग जो आसपास के गांवों की औरतें थीं वह पूजन करने के लिए नदी के किनारे पर आईं और बहुत सारी स्त्रियां और माता बहनें पूजा करने को आईं। तो वह बेचारी गंगा स्नान करके हाथ जोड़ के बीच धारा में खड़ी हो गईं और खड़ी होकर छोटी बहू भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं अभागन बांझन इस जल में खड़ी हूँ और मेरे लिए भी विचार कर दीजिए। बेचारी शाम की पूजा की,
भगवान से हाथ जोड़कर कि उसके पास ना तो धूप दीप है और ना ही पूजा की कोई सामग्री थी, ना ही कोई फल था, ना ही श्रृंगार था गंगा माता को चढ़ाने के लिए। बेचारी चुपचाप जल में खड़ी रही। दोनों पति पत्नी सवेरे होते ही जब लोग स्नान किए, पूजा पाठ करके सब व्रत खोले, तो ये दोनों पति पत्नी भी जो स्नान करके पूजा पाठ करके व्रत खोलने के लिए जो चादर में बंधी हुई रोटी खोलकर देखने लग गए। जब छोटी बहू के पति ने चादर में बंधी हुई रोटियों को खोलकर देखा व्रत खोलने के लिए, तो वे दोनों देखते ही रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे चारों रोटियां तो सोने की बन गईं और वे तो रोटी थी ही नहीं। वह अपने पति से कहती है, छोटी बहू, हे स्वामीनाथ, ये तो रोटी है ही नहीं, इसे देखिए, ये तो टूट भी नहीं रही। यह देखकर उसका पति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर कहता है, अरे यह तो सोने की रोटी है, हमने तो रात्रि में देखा ही नहीं यह रोटी है। यह क्या, यह तो सोने की रोटी है, हम तो समझे रोटी है। रोटी लेकर वो बाजार चले गए और जितवाहन देवता का धन्यवाद करने लगे कि जितवाहन देवता उनकी दरिद्रता दूर करने आए थे। बेचारे भूखे प्यासे बाजार जाकर तो रोटी को बेच देते हैं और सुनार जो उस रोटी का उन्हें अच्छा पैसा दे देता है, जिससे वो अपने लिए खाने का कुछ सामान, फल और जो मेवे खरीद लेते हैं, जिससे वो व्रत तोड़ेंगे। गाय का दूध भी व्रत तोड़ने के लिए खरीद लेते हैं। उसके बाद वो घर लौट आए। जो घर लौट आए तो तीनों जेठानियाँ और सास कहती हैं, अरे कलमुई बांझ तो लगता है, कहीं भी इसको ठिकाना नहीं मिला। मायके में गई तो मायके में तो कोई है ही नहीं इसके, और जो चाचा ताऊ मायके में रहते हैं उन्होंने भी मार पीट कर इसे भगा दिया होगा। देखो इसका मुंह कैसा सूजा हुआ है, देखो देखो, जो पहन के गई थी उन्हीं वस्त्रों में वापस आई है। सास और तीनों जेठानियां छोटी बहू को ताने देती हैं। तभी छोटी बहू का पति कहता है कि भाभी और माँ, इसे गालियां मत दो, इसको बात कहने का तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं है। जो तुम इसे ताने देती रहती हो, क्यों इसको तुम अत्याचार करती हो, कि इसका बात बात पर अपमान करती हो। यह मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसके बच्चे नहीं हैं तो मैं भी तो जिम्मेदार हूँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसे बांझ कहने का। लेकिन तुम्हें नहीं पता, वो गर्व से कहते हैं कि यह जो अब इसके भी दिन बदलने वाले हैं, यह भी माँ बनेगी और इसकी भी किस्मत बदलेगी। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तू कौन सा इसकी बातों में आ गया, यह जरूर तुझ पर कोई जादू टोना करके लाई है, इसलिए तू इसकी बातें जो सुन रहा है इसकी बातों में आ गया है। आज तुझे माँ और भाभी की बातें बुरी लग रही हैं। बेटा तू इस बांझन को छोड़ दे, हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे। और यह बांझन है, इसका बुरा असर तेरे ऊपर पड़ रहा है। तेरा दूसरा विवाह होगा तो तेरे घर में भी जो संतान होगी, तेरा भी जो नाम चलेगा। लेकिन वह कहता नहीं माँ, यह मेरी अर्धांगिनी है, मुझे इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। जब भगवान चाहेगा, भगवान जितवाहन देवता की कृपा होगी तो इसको भी संतान हो जाएगी। लेकिन माँ कहती है, तू नहीं मानेगा, तू इसकी बातों में आ गया है। भाभियाँ भी कहती हैं, देवर जी छोड़ दो इसे, मार पीट कर भगा दो, यह कलमुही है। अरे इसने तो जो ना सारे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी है, बांझन है। सुबह इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन बेकार जाता है। तब वह कहता है, भाभी अपनी जवान को लगाम दो, यह मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई हक नहीं है इसका जो अपमान करने का। अब तक मैं चुप था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज के बाद मेरी पत्नी का कोई भी अपमान नहीं करेगा, यह मेरी जीवन संगनी है। कह के जो दोनों पति पत्नी बाजार गए और बाजार जाकर अपने बर्तन, हंडिया, राशन पानी, तेल, मसाला, जो भी कुछ घर का सामान था, छोटी बहू और उसका पति अलग सामान ले आए और उन्होंने अपना अलग चूल्हा जलाने लगी, अलग रहने लगी। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वह प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोजन बनाती। अब उसके बाद उन्होंने अपना घर बनाने की सोची, क्योंकि जितवाहन देवता ने उन्हें धन तो दे ही दिया था।
अब उन्होंने खूब अच्छा घर बना लिया। अब बहू, छोटी बहू और उसका पति दोनों जो आराम से अपने घर में रहते खुशी खुशी। अब धीरे धीरे समय बीता, छोटी बहू गर्भवती हो गई। 3-4 महीना हुए तो घर भी बन गया और वह गर्भवती भी हो गई। 5-6 महीने में सब लोगों को पता चल गया कि छोटी बहू सचमुच में गर्भवती है और यह माँ बनने वाली है। जब 9वां महीना हुआ तो छोटी बहू की कोख से एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो तीनों जेठानियां और सास जल भुनकर राख हो गईं। तीनों जेठानियां कहती हैं कि इसका बच्चा अगर जीवित रहेगा तो यह तो अपना जो मान सम्मान इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसे तो बांझन कैसे माँ बन गई। यह बात उन तीनों जेठानियों को हजम नहीं होती। वे कहती हैं कि अब तो यह हमारी बराबरी करेगी, यह तो हमें बर्दाश्त नहीं है। अब इसका बच्चा आ गया है तो वह भी एक जो हकदार बढ़ जाएगा हमारे बच्चों का। खेतों में से आधा खेत उसका हो जाएगा और सब बंटवारा हो जाएगा। यह हम कतई नहीं चाहते। यह तो बांझ थी तो बांझ ही ठीक थी, और यदि यह माँ बन गई तो हमारा मान सम्मान तो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। अब उसका बच्चा भी चंद्रमा के समान सुंदर था और धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। जब दोबारा से जीवित पुत्रिका का दिन था, फिर से वह वापस व्रत का दिन आया तो उसने जो अष्टमी के दिन सारे लोग व्रत रखे थे तो छोटी बहू भी व्रत रखी। तो बहुत सारे उसने व्रत का सामान, तरह तरह के पकवान अपने घरों में बनाए। बड़ी वाली तीनों जेठानियां और जो बड़ी सास थी वह तीनों चारों मिलकर छोटी बहू के घर गईं। अब छोटी बहू ने उनका खूब आदर सम्मान किया कि जेठानियां हैं उसके घर आई हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था इस सब से अनजान छोटी बहू उनको खूब मान सम्मान देती है, बैठाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है और उन्हें खाने के लिए बोलती है। लेकिन वो बोलती हैं कि आज तो हमारा व्रत है, और बच्चे को गोद में लेकर उसे बहुत प्यार करने का नाटक दिखाती हैं और कहती हैं कि आज तो तुमने भी जो व्रत रखा है, तुम जो एक काम करो, मैं बच्चे को घर ले जाती हूँ। तीनों जेठानियां प्यार से बच्चे को घर ले आती हैं। कहती है तुम व्रत हो, पकवान बना रही हो, इसलिए यह हमारे घर में दूध पी लेगा। अब तीनों क्या करती हैं, छोटे बच्चे को घर ले आई और दूध में की कटोरी लेकर और उसमें तीनों जेठानियां जो उसमें जहर मिला देती हैं और उसको पिलाने लगती हैं। छोटी जो बहू का बेटा था, लेकिन वह बेटा दूध नहीं पीता है और वह जो रोता है तो छोटी बहू जाती है और अपने बच्चे को गोद में लेकर घर आ जाती है। तीनों जेठानियों ने बहुत कोशिश की थी लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया। उसके बाद क्या होता है कि जेठानियां दूध की कटोरी वहीं छोड़ देती हैं तीनों और अपने कामों में लग जाती हैं। कहते हैं ना कि जो कोई दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो उसमें वह खुद ही गिर जाता है। इसलिए तीनों जेठानियां जब काम में लग गईं और छोटी बहू के बेटे ने दूध नहीं पिया, छोटी बहू अपने बच्चे को घर ले आई तो उधर जो तीनों जेठानियां थीं उनके बच्चे खेलते खेलते घर आ गए और घर आकर जो कटोरी में रखा दूध तीनों पी गए। अब तीनों बच्चे पी गए तो वह तो जहर मिला हुआ दूध था। अब तीनों के बच्चे जो तड़पने लगे और जमीन पर गिर गए, उनके मुंह से झाग आने लगा। तीनों जेठानियां अपने व्रत में उलझी हुई थी। तीनों ने देखा तो उनकी काम में लगी हुई हैं, तो सास ने देखा तो सास चिल्लाने लगी, अरे देखो बच्चों को क्या हो गया है, कैसे छटपटा रहे हैं, इनके मुंह से तो झाग आ रहा है। तीनों जेठानियां आई और कहने लगी, अरे ये तो हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, ये तो जहर वाला दूध पी गए। मैंने तो छोटी की संतान को मारने की कोशिश की थी, मैंने उसे गोद में लेकर उसे मारना चाहा, लेकिन वह मरेगा कैसे, वह तो मर ही नहीं सकता। उस पर तो स्वयं भगवान जितवाहन देवता की कृपा थी। छोटी वाली के तो जो कहती हैं उन्हें अकल आ जाती है कि रोती हैं, पश्चाताप करती हैं कि हमने छोटी के बच्चे को मारने की कोशिश की तो वह तो नहीं मरा, लेकिन हमारे बच्चों ने उस दूध को पी लिया। अब तीनों जेठानियां और सास मिलकर छोटी बहू के पास जाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं छोटी बहू से कि बहन हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे बच्चे को मारना चाहा
हमने तेरे साथ बहुत अनर्थ किया, लेकिन आज हमारे पाप हम पर ही भारी पड़ गए। भगवान ने हमारे साथ जो हमारे कर्मों की सजा हमें दे दी, और हमने जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। आज मेरे बच्चे जो तड़प रहे हैं, और हमारे बच्चों को बचा लो बहन। छोटी बहू कहती है कि क्या हो गया दीदी? तो तीनों जेठानियां बताती हैं कि कैसे उन्होंने दूध में जहर मिलाया उसके बच्चे को मारने के लिए, लेकिन उसका बच्चा तो बच गया, लेकिन उनके खुद के बच्चे उस दूध को पी गए, जो अब जहर पीकर तड़प रहे हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। अब छोटी बहू यह सब सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है कि बच्चे तो निर्दोष हैं, इनमें बच्चों का क्या दोष है। वह भगवान जितवाहन देवता को उनके पुत्रों को जीवित कर देने के लिए प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आज का दिन तो संतान की रक्षा के लिए होता है, आप उन तीनों की संतान की रक्षा कीजिए। और जितवाहन देवता से जो अर्जी लगाती है, उनकी प्रार्थना करती है, पूजा करती है। गांव के लोग भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं कि सब बातें बनाते कि दूसरे के पुत्र को देखकर जलना नहीं चाहिए। देखो तीनों जेठानियां कैसे अपनी करनी का फल भोग रही हैं। साहस से भी कहते हैं कि इसके लिए तो चारों बहुएं बराबर थीं, लेकिन इसने तो तीनों बहुओं को ज़्यादा मान दिया। चौथी वाली गरीब घर की बेटी थी तो उसको मान नहीं दिया, बिना बांझ कहे उसको बोलती नहीं थी। आज देखो अपने पापों के कर्म इनके आगे आ गए हैं। छोटी बहू बहुत प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इन बच्चों को बचा लो, और भगवान की कृपा से उनके बच्चे जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान जितवाहन देवता प्रकट होते हैं और उनके बच्चों को जो बचा लेते हैं। जितवाहन देवता उनके पुत्रों की रक्षा कर देते हैं, उन्हें जीवित कर देते हैं। और तीनों जेठानियां भगवान जितवाहन देवता के पैरों में लेट जाती हैं, उनसे माफ़ी मांगती हैं। सास को भी अपनी करनी पर पछतावा होता है कि उसने अपनी छोटी बहू के साथ कितना गलत किया था। जितवाहन देवता कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगनी है तो छोटी बहू से मांगो। इतना कहकर जितवाहन देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। छोटी बहू के पास जब तीनों जेठानियां जाती हैं और सास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं, तो छोटी बहू कहती है कि इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी उनसे बैर रखा ही नहीं था, मैं तो उन्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए अब तीनों जेठानियां अपनी छोटी बहू का बहुत मान सम्मान करती हैं। उसे उसकी सास जो आदर सहित अपने घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी छोटी बहू कहती है, माँ जी, अब हम घर द्वार तो अलग हो गया है, आपका जहाँ जी चाहे आप वहाँ रहिए, अब हम यहीं रहेंगे। इस तरह से तीनों जेठानियां अपनी छोटी देवरानी का खूब आदर सम्मान करती हैं। गांव के लोग भी कहते हैं कि देखो कितनी सती थी, बच्चा भी हो गया, घर द्वार भी बन गया। जिसकी जैसी नियत होती है भगवान वैसी ही बरकत करते हैं। जितवाहन देवता के व्रत छोटी बहू हर साल करती। उसके बेटा तो जो स्वयं जितवाहन देवता का दिया हुआ था, तो भला जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करें, उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। हे जितवाहन देवता, जैसे आपने छोटी बहू के बेटे की रक्षा की, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनके बेटों की रक्षा करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।